वेलकम बैक और आप देख रहे हैं हमारा समय का कारवां कार्यक्रम। आज है संडे, तो संडे को हम जो है समय का कारवां कार्यक्रम लेके आते हैं। तो हम जो है चर्चा कर रहे हैं अलेक्जेंडर और उसके अभियानों के ऊपर। और अब तक हमने देखा है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। उन्होंने अपना अभियान लगभग 334 बीसी में शुरू किया था और उन्होंने 331 में गौगमला की लड़ाई में जो डैरियस 3 था उसको हराया था। उससे पहले वो इश्यूज़ की बैटल में भी जो है ना उनको हरा चुका था। और उसके बाद जो है 326 बीसी के आसपास जो है वो हेडास्पस यानी कि जो झेलम नदी है, जहाँ पे वो पोरस के साथ उनका युद्ध होता है, वहाँ से चलते हुए फिर वो वापस लौटता है 325 बीसी में, जहाँ पे वो जिडॉर्शन डेजर्ट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हादसा होता है सेना के साथ। और फिर जो है ना 324 बीसी में एक सूसा वेडिंग जो ग्रैंड वेडिंग के नाम से बड़ी फेमस है हिस्ट्री में, वो जो है ना ऑर्गेनाइज कराता है। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना, अब आप देखिए उसका मकसद जो था कि वो अब कॉन्करर नहीं था, मतलब कि वो किसी नए क्षेत्र को जीतने में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि उसने जितना भी अपना राज्य जीता था या कॉन्कर किया था उसको वो बेटर एडमिनिस्ट्रेटर और बेटर मैनेज करना चाहता था। इसीलिए जो है जितना ये इतना बड़ा राज्य था कि जहाँ पे अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी और डिफरेंट आपके अलग अलग तरह के ट्राइब्स और ना लोग रहते थे, तो उनको यूनिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, अब उनके सामने कई समस्याएं हैं। अब देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट कैसे जो है इन समस्याओं से निपटते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि मैं हम हैं tomclasses.com और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अलेक्जेंडर द ग्रेट उन क्या करते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके जीवन में क्या होता है और वो जो है आगे का कैंपेन या आगे की कार्रवाई कैसे करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। धूल से लिपटे इतिहास के पन्ने, अनकही कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छांव, सभ्यताओं का उदय, समय का कारवां। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है द ओपिस म्यूटनी। तो यानी एक विद्रोह किया था। इससे पहले जो है सेना एक छोटा सा विद्रोह कर चुकी थी, जो वो ब्यास नदी के पास थे और वो जो है ना भारत में एंटर करने से जो है ना वो मना करती है। तब वहाँ पे जो क्रोइनस या ग्रेटस रहते हैं वो जाके राजा को समझाते हैं कि राजा को पता होना चाहिए कब उसे रुकना है। तब अलेक्जेंडर द ग्रेट हालांकि रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन काफ़ी दिनों तक जो है ना सैनिक भी अपने हथियार डाल देते हैं और वो दे रेफ्यूज टू गो बियॉन्ड द बियास रिवर। सो वो एक छोटा सा विद्रोह हो चुका था और वो बात मान के जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना फिर वो भारत से वापसी का जो है ना अपना प्लान या अपना अभियान जो है ना वो मोड़ लेते हैं। और वो जो है अब वापस हैं, अब वो पर्शिया में है। अब पर्शिया में उन्होंने जो है पहले तो वो क्रेमेनिया पहुंचते हैं। क्रेमेनिया पहुंचने के बाद फिर वो सूसा में पहुंचते हैं। सूसा में जहाँ पे ग्रैंड वेडिंग होती है। और ग्रैंड वेडिंग के बाद वो जो है अब नॉर्थ में जो है ना एक शहर है उपिस। उपिस जो है ना वो टिग्रिस रिवर के ऊपर था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट अब जो है ना टिग्रिस रिवर के इस शहर के ऊपर हैं। और उनका अब जो मकसद था वो था कि जो है ना अब आगे क्या प्लान किया जाए। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना अभी तक जितने भी अपने राज्य जीतते आ रहे थे, अब वो जो है उनको यूनिफाई करना चाहते थे। तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी उनके कुछ मकसद थे। वो मैसिडोनियन और पर्शियंस को जो है ना यूनाइट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो है ना इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो सिर्फ जो है ना जीत के और जो है ना अत्याचार करके नहीं चलाया जा सकता। उसमें सोसाइटी में कहीं यूनिटी और जो है ना यूनिटी होनी चाहिए, कहीं पे एक जो है कंसेंसस बनने चाहिए वहाँ पे। तो वो एक मल्टीनेशनल रूलिंग क्लास बनाना चाहते थे, जिसमें मैसिडोनियन जनरल्स थे, पर्शियन नोबल्स, ग्रीक एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लोकल गवर्नर्स जो थे ना वो इलेक्ट जो है ना वो मिलके जो है काम करें और जो है ना इस इतना बड़ा जो राज्य है उसको जो है ठीक से चलाएं। अ, अब देखिए ये जो है ना ये बिलीफ्स कुछ जो ना अकमनिद अम्पायर के जो स्टार्टिंग के जो महान राजा हुए थे, उनसे जो है ना डिराइव्ड बिलीफ्स आते हैं। तो ये उनका प्लान था। तो वो दोनों कल्चर जो पर्शियन और मैसिडोनियन कल्चर से दोनों का ब्लेंड करना चाहते थे।
वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंजेस हों, शेयर्ड कस्टम्स वहाँ पे जो है ना बने, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि एक जो है दूसरे को जो है हीन भावना से देखता हो कि भाई वो एक विजेता है और वो जो है ना उसके ऊपर उसने जीत हासिल की है। तो इसलिए उसने क्या किया कि सबसे पहले तो ग्रैंड वेडिंग जो है ना ऑर्गेनाइज की, कई उसके जनरल्स की जो है ना शादी जो उन्होंने पर्शियन नोबल मैन की डॉटर्स के साथ कराई, और कई सिपाहियों ने भी जो है ना पर्शियंस के साथ, जो मैसेडोनियन सिपाही थे उन्होंने पर्शियंस के साथ शादी की। उसने खुद भी जो है सतारिया टू, जो कि डेरियस थ्री की जो बेटी थी उसके साथ शादी की, और प्रिस्टाजिस टू, यानी कि वो भी जो है आर्टाजेरेसिस थ्री की जो है ना बेटी थी, उसके साथ जो है शादी की थी उसने। इससे पहले वो रॉक्सेना के साथ जो है ना सॉग्डिनियन रॉक को जब उसने कैप्चर किया था, ऑक्सीड्रेस की वो बेटी थी, उसके साथ वो शादी कर चुका था जब सेंट्रल एशिया बैक्टीरिया में वो था। तो ये सब मैरिजेस का जो है ना एक प्राइमरी मकसद था कि भाई जो है ना वहाँ पे जो है एक मतलब कि एक एकता आए, और जो है ना लोग एक दूसरे के कस्टम्स को अपनाएं, और ये नहीं हो कि जो है एक दूसरे से वो नफरत करें, ताकि ये जो है अंपायर कल को बिखर ना जाए। तो इसलिए उसने कई और कदम भी उठाए। उसने जो है ना पर्शियंस को भी रिक्रूट किया अपनी आर्मी में, और जो है फिर उन पर्शियन नोबलमैन्स को भी जो है ना मैसिडोनियन सिस्टम और स्टाइल के साथ उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वॉर के, वो जो है सिखाना शुरू किए थे। इंटर मैरिजेस को उसने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, ताकि जो है बॉन्ड लास्ट रहे और काफ़ी दिनों तक जो है आई मीन जो है मतलब एक कल्चरल यूनिटी आए पूरे के पूरे पर्शियन अम्पायर में। आप देखिए उसका अम्पायर कितना बड़ा था, यानी ग्रीस से लेके आप देखिए इजिप्ट उसमें आ गया, फिर यहाँ तक कि सीरिया और गाज़ा वाज़ा सब जो है आज की टर्की जो है आज का कैशमेन से सेंट्रल एशिया के सारे जो ऑलमोस्ट कंट्रीज आ गए थे। फिर इंडिया तक जो है ना, आप देखिए पाकिस्तान जो मौजूदा स्थिति में है, तो वहाँ तक जो है ना उसका साम्राज्य अब फैल चुका था। तो ये एक ना एक बहुत ही अच्छे एक विजनरी राजा की जो आप कह सकते हैं कि नीति थी, और उसने कई मतलब कि उसने अपने एम्पायर के बारे में बहुत दूर तक सोचा था और बहुत बेहतर सोचा था। लेकिन मैसिडोनियंस के थे क्या थे कि उनको जो है ना ऐसा लग रहा था कि उनका राजा जो है ना बहुत ज़्यादा पर्शियन हो गया है, और वो अब जो है पर्शियंस की तरह ही जो है ना बिहेव करता है। यही नहीं, उनकी जो प्रिविलेज पोजीशन थी वो भी जो है ना वो अब जो है थोड़े-थोड़े पर्सन्स को जो है मिलने लगी थी, इसलिए भी वो थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे थे। और द आर्मी दे हैव बिल्ट, उनको ऐसा लग रहा था कि जो फौज और जो सेना उन्होंने तैयार की है इतने समय से, वो जो है ना अब फॉरेनर्स के हाथ में जा रही है। तो इससे जो है ना जो मैसेडोनियंस थे वो खुश नहीं थे, और इसी को लेके जो है इतिहास में एक वाकया दर्ज है जिसको कहते हैं म्यूटिनी, विद्रोह ओपिस जो शहर है उसके ऊपर। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो मकसद था वो ये था कि वो ना एक जो है एक ऐसा साम्राज्य बनाए, ऐसा साम्राज्य हो जिसमें कि डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हों और एक साथ सद्भावना के साथ रहते हों। और इसी चीज़ को लेके जो है उन्होंने जो है ना अपना अपना जो रिप्रेजेंटेशन था वो मैसेडोनियन से बदल के जो है ना वो पर्शियन जैसे हो गए थे। वो पर्शियन रॉयल ड्रेसेस पहनते थे। वो जो है ना पर्शियन नोबल्स के ज़्यादा ज़्यादा सराउंडेड रहते थे। अपॉइंटेड पर्शियंस इन द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो वो पर्शियंस को ना हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी जो है जगह देने लगे थे। इंट्रोड्यूस एलैबोरेट पर्शियन कोर्ट सेरेमनीज़, जो पर्शियन कोर्ट की सेरेमनीज़ हुआ करती थी, उनको जो है ना वो एक्नॉलेज करते थे, और जो है उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया था। एक्सपेक्टेड इंक्रीज रॉयल रेवरेंस, तो वो जो है ना अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है ना उनको एक जो अकैमनिद अंपायर एम्परर था उसकी तरह जो है ना वो ट्रीट किया जाए। और जो है इसीलिए उन्होंने जो है ना 30,000 यंग पर्शियंस, जिनको आप एपिगोनी कहते हैं, सक्सेसर्स कहते हैं, वो जो है मैसिडोनियन आर्मी में जो है ना इंडक्ट करने शुरू कर दिए थे उन्होंने। और मैसिडोनियन उनको जो है ना मैसिडोनियन वॉरफेयर प्लैंक्स की, जो कि बड़े बड़े लंबे लंबे भाले होते थे, सिरसा स्पेयर जो कि बोथ साइड से पॉइंटेड हुआ करते थे, ऐसे भाले, उनकी ट्रेनिंग देना। ग्रीक मिलिट्री डिसिप्लिन सिखाते थे वो उन्हें। बैटलफील्ड टैक्टिक्स परफेक्टेड बाय अलेक्जेंडर, जो बैटलफील्ड टैक्टिक्स हैं वो भी जो है इन सिपाहियों को जो है सिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी तरफ आप देखिए जो मैसिडोनियंस थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स तो जो है ना वो काफ़ी थोड़े से सीनियर हो गए थे, और जो है ना वो अब जो है उनके ऊपर कुछ परमानेंट, कुछ के ऊपर तो परमानेंट इंजरीज थी, और कुछ जो है फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर थे, और उन्होंने कुछ तो इसमें से जो है ना इन्होंने कर्जा भी जो है उनके ऊपर हो गया था। कारण ये था कि वो जो है ना अपने घर से दूर थे,
तो जो है इतने उनको हालांकि बहुत सारा जो उन्होंने लूट वगैरह जो हासिल की थी उसकी बहुत सारा। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी जो है ये कहा था कि भाई जो भी आपका डेट है वो जो है ना पे कर दिया जाएगा फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी। तो अ, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक चीज़ मिस करते थे, वो था उनका घर। वो अपने वापस अपने जो है घर पे जो है जाना चाहते थे। और अब ये चीज़ उनको बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी कि जो है ना पर्शियन भी जो है ना उनके बराबरी में खड़े होंगे। सो दिस दैट वेयर आई मीन ये सब जो है ना उनके मन में चल रहा था। और जो है उन इस कारण से जो है ना एक रिसेंटमेंट जो थी मैसेडोनियंस के बीच में जो है आ रही थी। तो हुआ यूं कि जब ओपी शहर में वो अपना अगले अभियान की प्लानिंग कर रहे थे। उनका अगला अभियान वैसे था अरब देशों की तरफ। वो अरब को जो है ना अब कैप्चर करना चाहते थे। तो उसके लिए जो है ना उन्होंने एक असेंबली जो है ना ओपी शहर में जो टिग्रिस नदी है उसके पास जो है वहां पे बुलाई थी। तो ये एक सेरेमोनियल रिव्यू था। और इसमें जो है ना अब अलेक्जेंडर द ग्रेट लेकिन ना एक मेजर अनाउंसमेंट करते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं कि जो एल्डर सोल्जर्स हैं वो जो है ना वो ऑनरेबल डिस्चार्ज जो है उनको दिया जाएगा। और वो जो है ग्रीस वापस जा सकते हैं। जिनको चोट और जो घायल सिपाही हैं वो भी जो है ना रिटायर हो सकते हैं। और जो है उनको एक जनरस रिवॉर्ड दिया जाएगा। दे विल रिटर्न होम एज ए वेल्थी मैन। तो मतलब कि तुम एक अमीर आदमी की तरह जो है अपने जो अपना देश जो मैसिडोनिया है वहाँ पे जा सकते हो। और जो है आप आराम से जो है ना अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। यंग पर्शियन ट्रूप विल बी इंक्रीजिंग सर्व इन द आर्मी। सो जो नए पर्शियन जो ट्रूप्स हैं वो अब जो है सर्व करेंगे आर्मी में। तो मैंने जो मैसिडोनियंस थे उनको जो है ना ये उन्होंने थोड़ा-सा इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। उन्होंने जो है ना इसको मिसअंडरस्टैंड किया। और जो है ना बहुत ही जल्दी जो है ना ऐसी एक अफ़वाह फैल गई कि अलेक्जेंडर जो है उनको अब जो है नहीं चाहते हैं और उनको वो नहीं रखना चाहते। और पर्शियंस को वो जो है ना उनसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो पूरी की पूरी जो मैसिडोनियन आर्मी थी उसको जो है ना वो डिसमिस करना चाहते हैं। तो अब ये जो था इतना जो कहे तो इतना गुस्सा था आर्मी के बीच में और जो इतना फ्रस्ट्रेशन था वो अचानक जो है ना फट पड़ा। क्योंकि वो उन्होंने घर भी नहीं देखा था, उन्होंने बहुत यातनाएं सही थी। और जो है ना हाँ, इतने सारे इतने लगभग आप कहिए तो 10 साल से जो है ना वो अपने घर से दूर थे। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और इसी के बीच में जो है ना उनका गुस्सा फूट पड़ा। और जो है वहाँ पे कई हज़ारों जो सोल्जर्स थे, जो मैसिडोनियंस थे, तो वो जो है वो चिल्लाने लगे। वो कहने लगे गो कैंपेन विद योर फादर अमून। तो अमून जो है वो जो है ना आप जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब सिवा में गए थे जो कि इजिप्ट में है। तो वहाँ पे जो है ना इजिप्शियन गॉड अमून है। अमून जो है ना वो इक्विवेलेंट गॉड है ग्रीक मैथोलॉजी में जो ज़्यूस के बराबर है यानी सन गॉड। तो वो यहाँ पे उसको कहने लगे कि तुम अपने जो है ना अपने इष्ट देव जो है ना उनका अपने जो फादर है जिसको तुम अपना पिता मानते हो अमून, उसके साथ जो है तुम अगले अपने अभियानों पे जाओ। अब इस ये कह के ना वो जो है ना उस अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो है एक तरह से इंसल्ट करने लगे। इफ़ यू कंसीडर योरसेल्फ डिवाइन यानी तुम अपने आप को जो है ना डिवाइन मानते हो तो अपने देन मैसेडोनियन देन लेट योर डिवाइन फादर फाइट योर वॉर्स। तो मतलब जो आपके फादर अमून जिसको आप ज़्यूस या जो भी कहिए उसको आप जो है अपना फादर मानते हो तो अपने फादर के साथ आप जो है अपने अगले अभियान पे जाओ। यानी वो नहीं जाना चाहते थे, वो रिवोल्ट कर रहे थे बेसिकली। और वो उन्होंने जो है ना ओपनली जो है ना किंग का जो है ना इस तरह से कह के जो है ना अपवाद या इतने तरह से अपमान करना शुरू कर दिया। जैसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये रिस्पॉन्स सुना, वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो उसने इमीडिएटली रिएक्ट किया। वो जो है अपने ताज से जो है ना कूद के नीचे आ गया और अपने रॉयल प्लेटफ़ॉर्म से नीचे कूद के आ गया और डायरेक्ट उसने जो है ना आइडेंटिफ़ाई किया जो लोग जो है ये कह रहे थे। उन्होंने ऐसे रिंग लीडर्स को आइडेंटिफ़ाई किया जो उसके लॉयल बॉडीगार्ड्स थे। रॉयल बॉडीगार्ड्स उनको जो है ना ऑर्डर दिया कि उनको गिरफ्तार किया जाए। और उन रॉयल बॉडीगार्ड्स ने उन लोगों को गिरफ्तार किया, सीज किया। और जो है उसने इमीडिएटली उसी समय जो है ना उनके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया। यानी कि उनको जो है ना उसी समय जो है ना एग्जीक्यूट कर दिया गया यानी मार दिया गया। तो अब ये सब देखते ही ना ये बहुत जल्दी हुआ तो बाकी की जितनी भी आर्मी थी उसमें जो है साइलेंस हो गया। अब अ, ये सब देख के अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जो है बहुत आघात हुए और वो जो है ना फिर अ, अपने ये जो ये सेरेमनी थी इसको छोड़ के वो अपने वापस अपने कैंप में चले गए। तब और उन्होंने जो है ना इमीडिएटली जो है ना फिर एक कुछ ऑर्डर्स पास किए उन्होंने।
जो है जो भी जनरल्स थे, जो मैसिडोनियन जनरल्स थे, उनको हटा के जो है ना वहाँ पे पर्शियन जनरल्स वहाँ पे नोटिफ़ाई कर दिए थे। और अ, जैसे ही उन्होंने ये नोटिफ़ाई किया और जो है ना फिर वो अपने कैंप में आ गए और जो है फिर वो वापस आते हैं और जो है ना फिर अपना जो है उनका इतिहास में फ़ेमस जो है ना एक स्पीच जो है वो देते हैं। वो कहते हैं कि कैसे उन्होंने ना पूरा वाक़या जो है दोहराया उनके सामने कि कैसे जो है उन्होंने फ़िलिप II ठीक है, जो मैसिडोनियन थे, वो जो है मैसिडोनिया को यूनाइट करना चाहते थे, ये उनके फ़ादर का विज़न था। उन्होंने जो है इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है और जो है पूरे मैसिडोनिया को उन्होंने यूनाइट किया है। पावरफुल एनिमीज़ को डिफीट किया है जो कि अकैमेनिड एम्पायर हुआ करता था। तो इसका जो है वो उनको बखान करते हैं, उसका जो है ना उनको बताते हैं। मेड मैसिडोनियन डोमिनेंट इन ग्रीस, तो मैसिडोनिया को जो है ना एक डोमिनेंट पावर जो है एस्टेब्लिश किया है उन्होंने ग्रीक्स में। ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी ऑर्डिनरी टू ऑर्डिनरी मैसिडोनियंस, सो जो एक सामान्य मैसिडोनियन था उसके लिए जो है ना वैभव का रास्ता उन्होंने खोला है। ही रिकाउंटेड हिज ओन अचीवमेंट, तो उन्होंने जो है ना अपनी खुद की उपलब्धियां भी जो है गिनाना शुरू किया। उन्होंने कैसे एशिया माइनर को जीता था, उन्होंने कैसे जो है पर्शियन अम्पायर को डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने इजिप्ट को कैप्चर किया। फिर कई शहर जो अलेक्जेंड्रिया जो उसने बसाए, लगभग 20 के आसपास के शहर जो अलेक्जेंड्रिया के नाम से उसने बसाए, उन सब का उसने बखान किया। ओपन वास्ट न्यू ट्रेड रूट्स, उसने नए जो व्यापार के रास्ते हैं वो खोजे हैं और जो है ना उसको अपने राज्य में शामिल किया है ताकि व्यापार ठीक से हो सके। वॉन अनइमेजिनेबल वेल्थ, तो अनइमेजिनेबल जो संपदा है, धन संपदा है, वो जो है ना उसने जीती है। तो वो बताता है कि तुम विक्टिम नहीं हो, यू आर द रिचेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल सोल्जर्स इन द ग्रीक वर्ल्ड, तो तुम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सोल्जर हो ग्रीक वर्ल्ड में। तो ही शेयर द हार्डशिप, तो वो ये भी बताता है कि कैसे जो है उसने जो है ना सामने रह के उनके सिपाहियों के साथ युद्ध लड़ा है। उसने भी जो है ना कई घाव लिए हैं और जब वो भूख प्यास और जो खतरे से जो है उसकी सेना जो है निपट रही थी, तब वो भी जो है ना अपनी सेना के साथ में था। And his final challenge he then declared, anyone wishing to leave was free to do so, but when they return home they should tell Greece that they had abandoned the king who had led them to glory। तो वो कहता है कि तुम जा सकते हो, तुम फ्री हो अगर तुम ग्रीस वापस जाना चाहते हो, लेकिन वहां जाके ये कहना कि तुमने अपने ऐसे राजा को छोड़ के आए हो जिसने तुम्हें इतनी उपलब्धियां और इतनी जो है ना ग्लोरी जो है ना हासिल करवाई है। अब ये सारा जो स्पीच सुन के एंड अलेक्जेंडर डिसमिसेस द मैसिडोनियंस, तो जो है ना वो मैसिडोनियंस को डिसमिस कर देते हैं, वो उसकी जगह जो है ना पर्शियंस को जो है ना वो अपॉइंट कर देते हैं। और होता यह है कि कुछ ये सब सुन के जो है ना उसके जो सिपाही होते हैं वो भी जो है थोड़े से आप कहिए तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और या फिर आप कहिए तो उन्हें भी एहसास होता है कि उन्होंने कुछ शायद बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। और फिर वो कुछ दिनों बाद जो है ना वो जो आर्मी थी वो ना अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास वापस जाते हैं, वो अपने हथियार रखते हैं और फिर वो रोते हैं और फिर जो है ना उनसे माफ़ी माँगते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी जो पोज़ीशन है वो जो है उन्हें रिस्टोर कर दिया जाए। अलेक्जेंडर जो है उनको माफ़ कर देते हैं और फिर उनकी जो है सारी की सारी पोज़ीशन जो है ना वो रिस्टोर कर देते हैं। तो अलेक्जेंडर का जो स्पीच था वो उन्हें उनके सिपाहियों को ये ना शेयर्ड ग्लोरी और सैक्रिफाइसेस की याद दिलाता है। ये दिलाता है कि वो जितने भी चैलेंजेस थे वो जो है उनका राजा और वो सारी सेना के साथ में थे। तो दो द म्यूटनी वाज नॉट ओवर, द स्पीच ब्रोक द आर्मीज एंगर, तो म्यूटनी तो हालांकि जो है ना वो खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जो स्पीच था ना उसने जो है आर्मी का जो गुस्सा था उसको जरूर शांत कर दिया था। तो ये थी जो आप कह सकते हो ओपिस की म्यूटनी। अब जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है जितने भी मैसेडोनियन सिपाही थे उनको सबको माफ़ कर देते हैं और एक ग्रेट बैंकेट जो है ना वो फॉर रिकन्सिलिएशन ना वो ऑर्गेनाइज करते हैं ओपिस में। और इसमें कहते हैं कि 9,000 पार्टिसिपेंट्स थे, इसमें जो मैसेडोनियन ऑफिसर्स भी शामिल थे, पर्शियन नोबल्स भी शामिल थे, ग्रीक एलीज भी शामिल थे एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम अक्रॉस द एम्पायर जो है इसमें शामिल हुए थे। अलेक्जेंडर वहाँ पे प्रे करते हैं कि उनके राज्य में अब जो है ना हार्मनी हो सब लोगों के बीच में। द बैंकेट सिंबलाइजेस हिज विजन, एन एम्पायर यूनाइटेड नॉट merely बाय कॉन्क्वेस्ट बट बाय शेयर्ड लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। तो अब जो अंपायर है वो जो है ना शेयर्ड लॉयल्टी और कॉपरेशन के आधार पे चलेगा, न कि जीत और हार के दम पे। तो अलेक्जेंडर का जो विजन था वो था कि एक मल्टी कल्चरल अंपायर वो बनाए, शेयर्ड रूल बिटवीन मैसिडोनियंस एंड पर्शियन, तो वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर और रूल हो, और जो है इंटीग्रेशन इंस्टेड ऑफ डोमिनेशन, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन हो
और न कि डोमिनेशन हो जहाँ पे। लेकिन मैसिडोनियन जो पुराने वेटरन्स थे, वो जो था उनका विज़न था कि भई मैसिडोनियन जो है वो सुप्रीम है। वो प्रिज़र्व करना चाहते थे जो ट्रेडिशनल मैसिडोनियन कल्चर है उसको, लॉयल्टी रूटेड इन शेयर्ड आइडेंटिटी एंड रेदर देन इंपीरियल आइडियल्स। तो तो ये जो है ना वहाँ पे डिफरेंसेस थे, आप कह सकते हो मैसिडोनियन वेटरन्स और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में। लेकिन हालाँकि अब जो है ना सारे के सारे मुद्दे जो है ना वो सुलझते हुए दिख रहे थे यहाँ पे। अलेक्जेंडर विल लूज़ हिज़ तो आने वाले हम एपिसोड में देखेंगे कि कैसे जो है ना आगे अलेक्जेंडर द ग्रेट वो अपने अगले अभियानों के ऊपर जो है ना वो अग्रसर होते हैं। तो अब तक तो जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट है जो है अब हैं ओपिस नदी के ऊपर, और वो जो है अब अपने अगले अभियान के ऊपर जो है तैयारी करेंगे। अब देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनके साथ अगले कार्यक्रम में क्या होता है, आगे क्या होता है उनके उनके साथ। तो जाने से पहले मैं बता दूं कि हम हैं tomclasses.com। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप www.tomclasses.com धूल और हम से आप हमारे आने वाले लिपटे एपिसोड में इतिहास के अलेक्जेंडर द पन्ने, ग्रेट और उसके आगे अनकही कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छाँव, सभ्यताओं का उदय, समय का कारवां।